दोबारा हमारे इलाके में कदम मत रखना। शायद हम तुम्हें दोबारा माफ न कर सकें। हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। अंकल, मेरे बाप ने मेरे बदन से निकले खून की एक बूंद भी देख ली तो खून की नदियां बहा देगा आपके इलाके में। लेकिन आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। राणा! अरे बुज़दिल, जिनकी रगों में ठाकुरों का खून होता है वो अपनी दुश्मनी दुश्मन से निकालते हैं, उसकी औलाद से नहीं। तूने मेरे बेटे के बदन पर जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरजभान, अगर हम बुज़दिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, तुझे मौत के घाट उतार कर। अवधेश, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। सूरजभान, ठाकुर है तो छाती निकालकर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूं। राणा, आजमाना है तो आजमा। अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरजभान कभी पीठ नहीं दिखाएगा। दोनों अपने हथियार नीचे रख दीजिए। आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिश्नर, वरना आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। यही ना? आप लोग क्या समझते हैं इस मुल्क में कोई कानून नहीं? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों को इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। जाओ सूरजभान, आज कानून ने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात मेरी भी सुन लो राणा, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का खून तो क्या, आंसू की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी हवेली की दीवारें तुम्हारे ही खानदान के खून से रंग दूंगा। अरे साथी, साथी, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम मत आना, बारिश हो रही है। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ, भैया तुम तो बुरी तरह भीग गए। लो, अब हमें क्या देख रहे हो? छतरी खोलो, इसके अंदर आ जाओ। लो। अरे मैं तो भीग ही गया हूँ, तुम भी तो भीग रही हो। आ जाओ, छतरी में आ जाओ। फिर वही, इतनी बार समझाया है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। तुम जल्दी अंदर चलो, ज्यादा भीग गए तो निमोनिया हो जाएगा। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? अरे निमोनिया नहीं, निमोनिया। हाँ हाँ, एक ही बात है। खाल की खाल क्यों निकालते हो? तुम चलो अंदर, मुझे ही दोष दोगे अगर ज्यादा सर्दी लग गई तो। चलो। अरे हाँ, मास्टर दीनानाथ बोलते थे सर्दी लग जाए तो पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मुझे कहते, ये लो पोंछ लो। मेरे चक्कर में तुम भी भीग गई। कोई बात नहीं साथी, वैसे भी हम सुबह से नहाए कहाँ थे। लेकिन एक बात पूछना तो मैं भूल ही गई, तुम इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आ गए? लो, तुमसे मिलने डाकघर। लेकिन तुम आई क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? अरे हाँ साथी, क्या बताएं, हम निकले तो थे डाकघर जाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में हमें याद आया कि हमने खाना तो खाया ही नहीं। तभी हम सोचे कि हमें इतनी भूख क्यों लगी है, बस इसलिए हम लौट आए। पर तुम्हें कौन सा तार भेजना था हमें, जो तुम वहाँ भी गए और यहाँ भी दौड़े चले आए? उस दिन बात अधूरी रह गई थी ना। अब बताओ, दो जवान जिस्म टकराने से क्या होता है?
बिजली कड़कती है, बेचैनी बढ़ती है, दिलों पर अधिकार नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? ओफो बाबा, उन दोनों में बोलो ना पल्लवी, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। हाँ तो मिस्टर राजा, आज हम आप में रंग भर देते हैं। जिसका जिक्र इस हवेली में जुर्म माना जाता है, तुम उसकी तस्वीर बना रही हो। आपकी नजर में उसका जिक्र जुर्म हो सकता है पापा, लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। दोबारा ये नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। पापा, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। राजा मेरी जिंदगी है पापा। तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारे हुक्म के खिलाफ अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हवेली की दीवारों में चुनवा दी जाओगी। दीवार में चुनवाकर आप मेरी मोहब्बत को अनारकली की मोहब्बत की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे। कोई तो रास्ता निकालिए। आखिर ये हमारे बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, और शायद होनी भी यही चाहती है। तभी तो वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगर उन्हें इस दुश्मनी का पता होता तो वो कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आते। आप सूरजभान भाई से बात कीजिए, क्योंकि मेरा राणा जी से बात करना बेकार है। वो तो 25 साल पुराने जख्म को रेतते रहते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी आपके पास। अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। आप ही रास्ता निकालिए।